क्या आप एंगल से डरते हैं? क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फ़ॉर्मूलों से डरते हैं? अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा सीधा और आसान तरीका बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का कि आप बिल्कुल कभी भूल ही नहीं पाओगे। मैं आपको शुरू से लेकर के बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको बताऊँगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और शुरुआत इसकी कैसे हुई और ये काम कैसे करती है और इसके फ़ॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है कि ऐसी शेप जिसमें 3 साइड हों, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्या स्टडी करेंगे कि ऐसी शेप की मेजरमेंट जिसमें 3 साइड्स हों, ठीक है? और ऑब्वियसली वाली बात है, इसमें 3 साइड्स होंगे, उसमें 3 एंगल भी होंगे। लेकिन स्पेशली जो बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसके फॉर्मूले जो ड्राइव होते हैं, जो बनते हैं, वो बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है क्या है, वो किसमें हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है? क्योंकि उसमें 3 एंगल भी होते हैं, 3 साइड भी होते हैं और उन्हीं का मेजरमेंट किया जाएगा। फिर इसके वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, जो आप धीमे-धीमे आगे सीखते जाओगे। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये बनते कैसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? ऐसे करके बना दिया। इसको नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी, और यहाँ पर कोई एंगल ले लो, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए। मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है? और इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। चाहो तो अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ नाम दे दिया इसको, एंगल को थीटा। जब आप एंगल इसको देखोगे तो इस एंगल के सामने, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा वर्टेक्स है, किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, और 3 साइड्स होती है 1 2 3, ठीक है? अब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम एच लिख रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस ही होती है, और जो दूसरी साइड्स बचती हैं उसमें से एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करती है एंगल पर। आप एंगल कौन सा ले रहे हो? अगर आप एंगल ये ले रहे हो तो देखिए, आप यहाँ पर एंगल ले रहे हो तो यहाँ पर आप एक टॉर्च ले लीजिए आप, और टॉर्च से आप लाइट डालिए तो लाइट फॉल यहाँ होगी इस एंगल से, ठीक है? तो ये जो साइड है ये आपकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, जो तीसरी साइड जो बचती है उसको कहते हैं बेस। अगर आप ये वाला एंगल लोगे, मतलब मान लीजिए इसको दिया अल्फा बोल दिया, तो आप यहाँ पर टॉर्च डालिए तो लाइट यहाँ फॉल होगी। उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा इस राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, वही होती है, यानी बड़ी वाली साइड होती है। यानी कि आप यहाँ से टॉर्च डालोगे तो लाइट यहीं पड़ेगी, तो ये आपकी हाइपोटेनस ही होगी, ठीक है? तो ऐसे करके अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, वो बनते कैसे, वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, तो कंसेप्ट कैसे आया? तो देखिए, हमारे पास 3 साइड हैं। 3 साइड कौन सी है? एक तो हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। ये 3 साइड हैं। इन तीनों साइडों का रेशो आप बनाएं, इन तीनों साइडों का रेशो बनाएं तो कितने रेशो बनेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं, जैसे कि ये पी है ना, चलो पी ले लेते हैं, पी, और पी अपॉन हाइपोटेनस, एक ये रेशो बन गया। फिर बी अपॉन हाइपोटेनस, एक ये रेशो बन गया। फिर पी अपॉन बी, ये 3 रेशो बन जाते हैं। ये 3 जो रेशो बन गए इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब हम तीनों को अलग अलग नाम देंगे। इसको नाम दे दिया हमने साइन थीटा। पी अपॉन एच को ना क्या नाम दे दिया? साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी अपॉन एच को नाम दे दिया कॉस थीटा, और ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दे दिया टेन थीटा।
तो देखिए 3 साइड से 3 रेशो बन गए। क्या कुछ और भी रेशो बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या करना है कि ये साइड का जो रेशो दिया है इनको पलट दो आप। यानी कि P/H को H/P कर दीजिए, B/H को H/B कर दो, P/B को B/P कर दो। तो ये आ जाता है H/P B/H B/P। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा कि H/P। तो इसको नाम दोगे कोसेक थीटा और H/B इसको नाम दोगे यानी कि H/B। ये सॉरी यहाँ पर H/B आएगा, है ना, H/B। इसको नाम दोगे सेक थीटा और B/P है ना, इसको नाम दोगे कॉट थीटा। तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ जिससे कि थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगी। कि देखिए P/H B/H P/B। अब देखिए इसका इन्वर्स यानी कि B/P, ऐसे ही इसका ये H/B और ऐसे ही इसका देखिए H/P। तो इसको हमने क्या बोला, साइन थीटा। इसको क्या बोला, कॉस थीटा। इसको क्या बोला, टेन थीटा। इसको क्या बोला, कॉट थीटा। और इसको सेक थीटा और इसको कॉसेक थीटा। तो अब आप देख सकते हो कि देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का बिल्कुल इन्वर्स है। अब देखिए आगे कि ये जो हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए अब देखिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं आपके सामने। तो ये हो जाएगा आपका P/H, ये आपका B/H और ये P/B और ये H/P और ये H/B और ये B/P। ये इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे P को हटाइए, आप हटा दिए यहाँ से, तो ऐसे 1/H/P, ऐसे ही 1/H/B, ऐसे ही 1/P/B/P, ऐसे ही 1/P/H, ऐसे ही 1/B/H और ऐसे ही 1/P/B। तो देखिए P/H क्या आपका, साइन थीटा इक्वल 1 और H/P क्या है आपका, H/P ये कॉसेक थीटा। ऐसे ही ये क्या आपका कॉस थीटा और H/B क्या है, H/B सेक थीटा, यानी 1/सेक थीटा। P/H वो सॉरी P/B टेन थीटा और ये क्या 1/कॉट थीटा, B/P देखिए B/P कॉट थीटा। H/P कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा और P/H साइन थीटा। ऐसे ही H/B सेक थीटा और 1/कॉस थीटा। ऐसे देखिए B/P कॉट थीटा और ये आपका 1/टेन थीटा। क्यों, P/B क्या होता है आपका टेन थीटा। तो अब आप देख सकते हो कि ये साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा।
टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हाँ यहाँ 1 आएगा, थोड़ा सा रह गया ये, ऐसे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो इस प्रकार से हमारे फॉर्मूले बनते हैं। अब मैं आगे एडवांस फॉर्मूले पर ले जा रहा हूँ आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। यानी कि मेन फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसी से हमारे और फॉर्मूले बन जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए हमारे पास क्या है कि इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3, यानी कि एच स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर। आप ऐसा करिए, बारी बारी से पहले आप इसमें डिवाइड करते जाइए, यानी कि डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो P अपॉन एच, यानी कि इसको आप लिख सकते हो P अपॉन एच स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ P अपॉन एच, और इसको लिख सकते हो B अपॉन एच, यानी होल स्क्वायर ऑफ B अपॉन एच। अब देखिए P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन एच ये साइन होता है और B अपॉन एच ये कॉस होता है। तो क्या बनेगा हमारा कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नंबर 1 फार्मूला ये आ गया। ऐसे ही इसी से आप 2 फार्मूले और बना सकते हो। कैसे? आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको ये निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूले बन गए इसी एक फार्मूले से, इसी एक कॉन्सेप्ट से। ऐसे ही आपने इधर h का डिवाइड किया है, एच स्क्वायर का, आप दोनों तरफ पी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। तो लिखेंगे आप डिवाइडिंग पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो देखो ये क्या बनेगा एच अपॉन पी, यानी होल स्क्वायर ऑफ एच अपॉन पी, और ये बनेगा, ये तो 1 हो जाएगा, सेम है ना। ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर ऑफ पी अपॉन बी। तो देखिए एच अपॉन पी, एच अपॉन पी ये होता है तुम्हारा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी अपॉन पी, बी अपॉन ये कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसी में कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये बन गया। अब यहां लिख देता हूं कि नंबर 3 कंडीशन में क्या है, डिवाइडिंग। हमारे पास क्या रह गया, आपने एच का डिवाइड कर लिया, पी का डिवाइड कर लिया, अब रह गया बी का डिवाइड। डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या बनेगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ए होल स्क्वायर ऑफ एच अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ पी अपॉन बी, ये हो जाएगा 1। तो एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है आपका 10।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसी 2 फॉर्मूलर बनेंगे। क्या बनेगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या ऐसे भी बोल सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे करके देखिए, 3 फॉर्मूले आपके ये रहे, 9 फॉर्मूले हो गए और वो पहले सिखा दिए। तो ऐसे करके हमारे मेन फॉर्मूले हमारे पास ये होते हैं, बाकी के फॉर्मूले बहुत बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत थी 0 लेवल से, और ये भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।